दोस्तों किस्सा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक नायाब फिल्मी कव्वाली का है। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था कि इस कव्वाली को ठेठ कव्वाल ही गा सकते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। कव्वालों ने इस कव्वाली को गाने से हाथ खड़े कर दिए थे। तब उस दौर के उभरते इस प्लेबैक सिंगर ने इस कव्वाली की इज्जत बचाई थी, इस कव्वाली को गाया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ये नायाब कव्वाली थी और कौन ये उस दौर के उभरते प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने इस कव्वाली की लाज बचाई थी। बाद में ये बहुत बड़े सिंगर बने और क्यों कव्वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे इस कव्वाली को गाने के लिए। क्या था पूरा किस्सा, आज ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने ही रहेगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म की हर सिचुएशन के लिए उन्होंने गीत बनाए। कैसी भी सिचुएशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसके लिए परफेक्ट धुन बनाते थे। ऐसे संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कि अगर एक फिल्म में उनके 6 गाने तो 6 के 6 गाने सुपर डुपर हिट। अधिकतर फिल्मों में उन्होंने ऐसे ही काम किया। लगभग 600 के तकरीबन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म की। पारसमणि से उन्होंने शुरुआत की, एक छोटे बजट की फिल्म। पारसमणि के सारे गाने सुपर डुपर हिट। और फिर यही 60 का दशक था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़ी फिल्में भी मिलने लगी और इसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नायाब संगीत दिया। जितने भी उनके गीत होते थे फिल्म के अंदर, सारे के सारे सुपर डुपर हिट। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिट संगीत देने के लिए जाने जाते थे। बहुत बड़े संगीतकार बन चुके थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ये किस्सा भी उसी वक्त का है। हर तरीके के गीत कंपोज किए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गजल भी कंपोज की, कव्वालीज भी कंपोज की। तो कव्वाली का ही ये किस्सा है। एक से एक नायाब फिल्मी कव्वाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई। पर्दा है पर्दा, हाल क्या है दिलों का तेरा। 2, 3 मेन प्लेबैक सिंगर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अधिकतर अपनी फिल्मी कव्वाली को गवाया, मगर इस कव्वाली का किस्सा बिल्कुल अलग था। दोस्तों, ये उस दौर की बात है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसके संगीत पर काम कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो भी लेजेंड थे। डायरेक्टर ही नहीं बल्कि वो लेजेंड एक्टर भी थे। वो इसमें काम भी कर रहे थे और इस फिल्म का डायरेक्शन भी दे रहे थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए एक कव्वाली को कंपोज किया। ठेठ कव्वाली थी साहब। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा, जाहिर सी बात है ठेठ कव्वाली थी तो ठेठ कव्वाल से ही इस कव्वाली को गवाया जाए। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कव्वाल को बुलाया और भी कव्वालों को बुलाया, साइड कव्वालों को भी बुलाया और जो मेन पार्ट गाना था इस कव्वाली का उस कव्वाल को भी बुलाया। और इसमें एक पार्ट छोटा सा ऐसा भी था जिस पार्ट को उस दौर के एक नए उभरते प्लेबैक सिंगर ने गाना था। वो छोटा सा पार्ट था और इसी प्लेबैक सिंगर ने इस कव्वाली की कैसे इज्जत बचाई, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। तो खैर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन सब को लेकर इस कव्वाली की तैयारी कर रहे थे, रिहर्सल्स करा रहे थे। कव्वालों ने इस कव्वाली की अच्छी खासी रिहर्सल्स की थी और उस नए उभरते प्लेबैक सिंगर ने भी अपने पार्ट की इस कव्वाली के लिए रिहर्सल्स की थी। जब सब कुछ हो गया, रिहर्सल हो गई, प्रैक्टिस हो गई, इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग का जब दिन आया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इस कव्वाली को रिकॉर्ड करने लगे तो कव्वालों को पता नहीं क्या होने लगा। रिकॉर्डिंग का माहौल देखकर वो थोड़े घबराने लगे। जो कव्वाली में परफेक्शन आना चाहिए था वो दे ही नहीं पा रहे थे, वो गा ही नहीं पा रहे थे। सब हैरत में थे, टेक पे टेक हो रहे थे, टेक पे टेक हो रहे थे, मगर वो अपना पार्ट ढंग से नहीं गा पा रहे थे कव्वाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा यार करें तो क्या करें। उनको कव्वाली को बीच में बंद करना पड़ा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संतुष्ट नहीं थे, यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने मेन कव्वालों को बुलाया, उनको लगता था कव्वाल ही इस कव्वाली के साथ इंसाफ कर सकते हैं, मगर वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मगर जो इसमें उस दौर के नए प्लेबैक सिंगर जो भर रहे थे वो अपना छोटा पार्ट गा रहे थे, वो बखूबी गा रहे थे। खैर सब अपना पार्ट गा रहे थे। वो जब ये रिकॉर्डिंग रुक गई तो ये जो उस दौर के नए उभरते प्लेबैक सिंगर थे ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के पास गए और उन्होंने कहा क्या मैं पूरा का पूरा इस कव्वाली को गा सकता हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हैरत से देखा इस सिंगर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बोला तुम कैसे गा सकते हो यार इस कव्वाली को, तुम्हें तो अपना ही पार्ट याद होगा, तुम पूरी कव्वाली कैसे गा सकते हो, तुम कैसे इस कव्वाली को गाओगे। मगर इस
प्लेबैक सिंगर ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि जब रिहर्सल चल रही थी इस कव्वाली की, मुझे ये कव्वाली अच्छे से याद हो गई है और मैं इसको अच्छे से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अपना पार्ट तो क्या, मुझे पूरी कव्वाली याद हो गई है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा यार, जब कव्वाल इस कव्वाली को गा ही नहीं पा रहे, उनको लगता था कि कव्वाल इस कव्वाली के साथ इंसाफ करेंगे, खैर इस प्लेबैक सिंगर के साथ ही सही इस कव्वाली को रिकॉर्ड किया जाए। तो खैर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस नए उभरते प्लेबैक सिंगर पर विश्वास किया और अपनी इस कव्वाली को इस प्लेबैक सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड किया और इस प्लेबैक सिंगर ने बखूबी इस कव्वाली को गाया। हाई नोट्स थे इस कव्वाली के, कमाल का इस प्लेबैक सिंगर ने इस कव्वाली को गाया, रिकॉर्ड किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हैरत में थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए पहली बार कोई गीत रिकॉर्ड कर रहे थे ये प्लेबैक सिंगर। उससे पहले ये कई और भी गीत रिकॉर्ड कर चुके थे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के डायरेक्शन में ये अपनी पहली कव्वाली, पहला गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। खैर साहब, कव्वाली रिकॉर्ड हो गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनका काम बहुत पसंद आया, इस प्लेबैक सिंगर का काम बहुत पसंद आया और तारीफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जम के की इस प्लेबैक सिंगर के। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेबैक सिंगर कौन थे? ये प्लेबैक सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब। और ये कव्वाली कौन सी थी? ये कव्वाली थी फिल्म काला धंधा गोरे लोग की, जिसको डायरेक्ट किया था संजय खान साहब ने। वो इसमें मुख्य किरदार भी निभा रहे थे। सुनील दत्त भी इस फिल्म में थे और इस कव्वाली को पिक्चराइज होना था शम्मी कपूर साहब पर। इस कव्वाली की खासियत यही है कि मोहम्मद अजीज साहब की जो आवाज़ है वो शम्मी कपूर साहब पर खिल के आ रही है। जी हाँ, ये नायाब कव्वाली थी। अल्लाह ही अल्लाह, अली अली, अली अली, कहते ही सर से बला टली, बला टली। इस तरीके की कव्वाली थी जिसको आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, गजब का उन्होंने लिखा था। इससे पहले मोहम्मद अजीज साहब अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज़ दे चुके थे, अन्नू मलिक उनको गवा चुके थे और भी म्यूजिक डायरेक्टर गवा चुके थे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने पहली बार जो कोई गीत रिकॉर्ड किया वो यही कव्वाली थी फिल्म काला धंधा गोरे लोग की। इसके बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद अजीज की अच्छी खासी एसोसिएशन रही, आगे उन्होंने एक साथ कई गीत रिकॉर्ड करे। मोहम्मद अजीज ने अगर सबसे ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए तो वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और मोहम्मद अजीज का ये भी कहना था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन पर विश्वास किया और अधिक से अधिक गीत मोहम्मद अजीज को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए। लगभग 250 या उससे ऊपर मोहम्मद अजीज ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गीत गाए, रिकॉर्ड किए। तो ये उस कव्वाली का किस्सा है दोस्तों, जिससे गाने के लिए कव्वालों ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे, गा नहीं पाए, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था इस कव्वाली के साथ इंसाफ कव्वाल ही कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाया और मोहम्मद अजीज साहब ने इस कव्वाली को गा करके उस दौर में कमाल कर दिया था। काला धंधा गोरे लोग 1986 में ये मूवी आई थी। दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।